दोस्तों, 13वें अध्याय के महामाते की कथा को श्रवण करते हैं। श्रीमन नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महामाते सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। वह व्यभिचारिणी करती थी और मांस मदिरा खाती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन भरा कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ पर चलो। तब वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। वह पुरुष उस स्त्री को नहीं मिला, पर मनुष्य ना मिला। वह भूलता फिरता और वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते ही देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, मगर उसका प्रीतम ना आया। सांझ होने लगी तो वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहाँ पर आ पहुँचा। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और गणिका भयभीत हो उठी और उसे देखकर शेर बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। वह बोली, तू पहले अपने जन्म की बात कह, तू कौन है, मुझे क्यों खाना चाहता है। तब शेर बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी और लालची था, जुआ खेलता था, तब दूसरे का धन हर लेता था, छिना लेता था और लूट लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला तो मार्ग में गिर पड़ा और गिरते ही मेरा शरीर से आत्मा निकल गई, मैं मर गया। यम ने पकड़कर और धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस ब्राह्मण को शेर का जन्म दे दो। यह शरीर मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचारी हो तिनको तू खा जाया कर, जो साधु वैष्णव और हरि भक्त हो उसके पास ना जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, तिनकी आज्ञा पाकर शेर योनि में मैं आया हूँ। तू व्यभिचारिणी है, गणिका का पापन है, इसीलिए तुझको मैं खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर ने गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इस चंडालिनी का जन्म दे दो, इस स्त्री को चंडालिनी का जन्म दे दो। श्रीमन नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उस गणिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई और कई दिन बीत गए। एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। उसने सुन लिया। तब अध्याय का पढ़ के भोग पाया उसने। तब चंडालिनी के प्राण छूट गए और उसने देही को पाई। आकाश से विमान आए, तिन पर बैठकर वह वैकुंठ को चल दी। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चलती है तू। चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चलती हूँ। तब पार्षद को कहो, ऐसा काम करो जिससे शेर ने मुझे और पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो और देवों को जो शेर का उद्धार हो जावे। तब उसने पाठ का फल दिया और तत्काल ही उस शेर की देह छूट गई और उससे भी वह देवदेही को पाई। दोनों विमान पर बैठकर वैकुंठवासी हो गए और परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्रीमन नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महामात्य प्रीति साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजाने में भी पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यह गीता के 13वें अध्याय का महामात्य था महाराज। इसको सुनने मात्र से ही परम गति प्राप्त होती है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।